बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट हसनैन अली चौहान है और मैं इस वक्त UC 8 बल्दिया टाउन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मंशूर अवामी खिदमत है। जिस तरीके से हम इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के मुताबिक लोगों की फलाह व बहबूद, लोगों के बुनियादी मसाइल और बल्दियात का काम ही लोगों के बुनियादी मसाइल हल करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट है 2015 से लेके जो लोकल गवर्नमेंट इन लोगों का कानून था उसके अंदर इन्होंने बल्दियात के हवाले से सारे जो चीज़ें थी वो अपने लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर को दे दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे चुकी है लोकल बॉडीज़ के ऊपर और इस हवाले से बाकी सियासी पार्टियों के एहतजाज के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे जो है वो लोकल बॉडीज़ में वापस आए। इंशाल्लाह इस बार जो मेयर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा और एक बाख्तियार मेयर होगा जिसके पास तमाम इदारे होंगे इंशाल्लाह। अहले इलाका देखें, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमारे दादा, हमारे बुज़ुर्ग, उनकी कब्रें भी यहीं पर हैं। इंशाल्लाह हमने भी जो है वो यहीं पर मरना है, यहीं पे अहले इलाके के साथ जीना है। यहाँ के लिए हमने कोशिश की, जब हमें मौका मिला हमारे 2 साल का, फैसल वाउडा साहब जब यहाँ से वफाकी वज़ीर थे तो UC 8 की सिर्फ मैं बिल्कुल बात करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे 5J के अंदर इसी बराबर वाली गली के अंदर पूरी पानी की लाइन हम लोगों ने डाली। यहाँ पे हमारे लोकल जितने भी ज़िम्मेदार थे, हासिल आसकानी साहब जो यहाँ से हमारे कौंसलर के उम्मीदवार हैं उनकी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पे रोड बनाए, गलियाँ बनाई गौस नगर के अंदर और यहाँ पे टाउन ऑफिस के बराबर में जो है कचरा कुंडी बना के छोड़ दी थी इन्होंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हमारी टीम ने जो है वो कोशिश करके यहाँ पे रोड बनाए, गलियाँ बनाई, जितना हमसे हो सका हमने काम किया। और लेकिन ये हमने लोगों को उस वक्त भी बताया था ये काम बुनियादी तौर पर आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का है, आपके काउंसलर का है कि वो आपकी गलियाँ, मोहल्ले, गटर, ये आप MPA से डिमांड ना करें। आज देखें जो जिन लोगों ने ढक्कन के ऊपर और पानी के ऊपर वोट लिए थे, कादिर मंदोखेल साहब, वो आज 1.5 साल हो गए नज़र भी नहीं आए और लोग जो है वो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उन्होंने वादे किए थे और कौमी असम्बली में खड़े होकर इतने बड़े झूठ बोलते हैं कि हमने बल्दिया टाउन के लिए अस्पताल बना दिया, हमने दूध और शहद की नहरें बना दी। लेकिन यहाँ पे हाल ये है कि यहाँ पे आप देखें तिहाड़ टाउन से लेके गौस नगर, बल्दिया टाउन के किसी हिस्से के अंदर वो नज़र भी नहीं आते, ना ही वहाँ पानी का सिस्टम है जो कि इनकी सूबाई हुकूमत के पास है, वाटर बोर्ड का इदारा है। वाइस चेयरमैन नजमी आलम साहब, चेयरमैन इनके नासिर शाह साहब, इनके पास तमाम सूबाई इख्तियारात होने के बावजूद, करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद कागज़ों में खर्च किया लेकिन इन्होंने अपनी जेबों में डाला। तो अब इंशाल्लाह ये लोग जो है ये PDM की जो जमातें हैं इन्होंने जो महंगाई का हाल किया, इन 2 महीनों के अंदर 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बढ़ा दिया, 250 रुपये से ज़्यादा जो है वो ऑयल बढ़ा दिया, जो ख़वातीन है उनका जीना दूभर कर दिया, जो मर्द हजरात हैं उनकी तनख्वाहें जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है ना लोग जो है इस बार अपने वोट के ज़रिए से साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ही जो है वो हकीकी तब्दीली ला सकते हैं गली मोहल्लों के अंदर भी। आपकी ज़ाती महारत देखिए, मैं ज़ाती तौर पे मैं एक वकील हूँ और एडवोकेसी मेरा शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाई कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये से पूरे इलाके के लोग और पूरे बल्दिया टाउन के लोग जानते हैं कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी है इंशाल्लाह हमने पुलिस की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है, हमने इदारों के गैर कानूनी हथकंडे के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है और जहाँ ये लोगों के मसले मसाइल थे कोशिश की अपनी ज़ात से कि लोगों के मसले मसाइल हल करें। हमारे सबसे बुनियादी मसला पूरे बल्दिया टाउन का वो एक ही मसला है पानी का। पानी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो टैंकर माफिया वो हम पे मुसल्लत किया हुआ है। टैंकरों के ज़रिए आपको 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के बड़े टैंकर मिल जाएंगे लेकिन आपको लाइनों में पानी नहीं मिलेगा। ये जो हार्डेंट बल्दिया टाउन के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, इनके बत्ता जो है वो ये वसूल करते हैं, ये बत्ताखोर सारे इन्होंने हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की है। लेकिन आवाम इंशाल्लाह जो है इनके तमाम जो उम्मीदवारान हैं उनको मुस्तरद करेंगे और जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार इलाकाई ज़िम्मेदार उनको जो है वो वोट और सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अवाम इसलिए तरजीह दे कि अवाम के साथ हमारा जीना मरना है। अवाम के साथ हम कोई वो नहीं है जो हम भी अगर वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो हम भी मोटरसाइकिल पे चलते हैं, अगर वो लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम भी लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं, इनके जो ज़िम्मेदारान है कल तक जो है वो उनकी हैसियत चेक कर लीजिए और आज उनकी हैसियत के 10-10 12-12 डाले लेके घूमते हैं और जो है अवाम के ऊपर बदमाशी, बत्ताखोरी और बददियानती के ज़रिए से मुसल्लत होने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर सिंध के
अंदर आपने देखा कि इन्होंने जो है वो धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इंशाअल्लाह जो है हम जो है आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी जानते हैं और अपना हक़ लेना भी जानते हैं। ये किसी गलतफ़हमी में ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया टीम की वक्त होगी और दूसरों के बाद बेहतर फैसला करेंगे और बेहतर उम्मीदवार के लिए बात कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुसूसी तौर पे मेरा बल्दिया पेज जो है वो इस वक्त बल्दिया टाउन की जो है आवाज़ बना हुआ है, तो मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह इसी तरीके से बल्दिया टाउन के जो मसाइल हैं हम सब मिल के सहाफ़ी बरादरी और इलाकाई लोग जो है मिल के इंशाअल्लाह बल्दिया के मसाइल हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बल्दिया पेज का।